दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जिस भी समय आप देख रहे हैं वीडियो वो आपके लिए विश है। अभी हाल ही में ये आपका राजपत्र एक प्रकाशन आप सबको इसका पीडीएफ वगैरह मिला होगा। यदि पीडीएफ नहीं है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ आप निःशुल्क मिल जाएंगे। या हमारे मोबाइल ऐप कॉम्पिटिशन एकेडमी डिजिटल क्लासेस में भी यूट्यूब क्लास नोट्स पर ये अवेलेबल है जी, है ना। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, और अभी कुछ दिन बाद महापौर, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष का इलेक्शन है। तो किन किन बातों का इसमें परिवर्तन होना है ये सब डिस्कस करेंगे। तो ये जो राजपत्र है इनमें क्या क्या मुद्दा इसमें दिया है जी। एक चुनाव पद्धति, पहले इनडायरेक्ट था अब डायरेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इसका नाम है छत्तीसगढ़ नगर पालिक, पालिका नहीं, नगर पालिक निगम संशोधन अध्यादेश 2024, है ना। ये अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया है। ये संविधान में आप लोग पढ़ते होंगे कि जब विधायिका का सत्र न चल राज्य विधायिका का, तो यदि अनिवार्य कुछ नियम का जरूरत पड़ता है तो राज्यपाल इस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इनमें किन किन बिंदुओं डिस्कस किया गया है। पहला चुनाव पद्धति, दूसरा ओबीसी आरक्षण, तीसरा पार्षद एवं महापौर दोनों पद का एक साथ चुनाव लड़ना। आयु, आयु पहले 21 वर्ष था क्योंकि पार्षद में से एक पार्षद महापौर बनता था, इसलिए नेक्स्ट महापौर एवं पार्षद के चुनाव नहीं होता हो तो क्या हो, ठीक, महापौर पद का वापिस बुलाया जाना, अध्यक्ष चुनाव एवं सम्मेलन। इतने बिंदुओं पर परिवर्तन हुआ है जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है पीएससी व्यापम दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और आगे बनेंगे भी, और ये आपको अपडेट पढ़ना पड़ेगा जी, है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जी चुनाव पद्धति पर। चुनाव पद्धति पर तो आप सभी को पता ही है जी कि नगरीय निकाय के ये 3 चरण हमारे यहाँ संचालित है। सबसे पहले निचले स्तर पर होता है नगर पंचायत, और इसके ऊपर में होता है जी नगर पालिका परिषद। ठीक है, इसी को बोलते हैं नगर पालिका। और इसके ऊपर में होता है नगर पालिक निगम, होता है, रखना। इसी को हम लोग सरसरी भाषा में नगर निगम बोलते हैं, नगर पालिका इसको नगर पंचायत बोलते हैं जी, है ना। यदि हम इसमें पदाधिकारी की बात करें जी, तो नगर पंचायत में 3 पदाधिकारी होते हैं। पहला पार्षद, दूसरा उपाध्यक्ष, और तीसरा अध्यक्ष। ठीक है, सेम यही प्रोसेस रिपीट होगा जी ऊपर में नगर पालिका में। ठीक है, इसमें पहले रहेंगे पार्षद, पार्षदों में से एक पार्षद बनेंगे उपाध्यक्ष। ठीक है, और नेक्स्ट जाएंगे अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जी नगर निगम में, तो यहाँ होता है पार्षद और दूसरा होता है मेयर, या इसी को बोलते हैं महापौर। ठीक है, तो पहले जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी उससे पहले प्रक्रिया जो थी वो वर्तमान सरकार में फिर आ रही है ना। पहले जो पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में जो प्रावधान थी वो पुनः वापिस आ रहे मान चले गए, है ना। तो भूपेश बघेल जी सरकार में क्या हो गया था बता रहा हूं मैं। जो पार्षद है इनका चुनाव हुआ था डायरेक्ट, प्रत्यक्ष, और पार्षदों में से एक पार्षद बनता था जी उपाध्यक्ष, ये हो गया था आपका इनडायरेक्ट। और पार्षदों में से एक पार्षद बनता था आपका अध्यक्ष, ये भी इनडायरेक्ट था। ठीक है, नगर पालिका में भी पार्षद का प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन होता था। ठीक है, और पार्षदों में से एक पार्षद क्या बनता था जी उपाध्यक्ष, ये भी इनडायरेक्ट हो गया था। और पार्षदों में से एक पार्षद क्या बनता था तो नगर पालिका अध्यक्ष, ये भी इनडायरेक्ट हो गया था। ठीक है, नगर निगम में पार्षद का चुनाव डायरेक्ट होता था, और पार्षदों में से एक पार्षद क्या बनते थे जी मेयर या महापौर। ये श्री भूपेश बघेल जी के शासन काल दौरान ऐसा सिस्टम कर दिया गया था। ठीक है, किंतु अभी जो अध्यादेश हुआ है उसमें याद रखना क्या परिवर्तन हुआ है।
तो पार्षद का चुनाव डायरेक्ट होगा और पार्षदों में से एक पार्षद क्या बनेंगे, उपाध्यक्ष बनेंगे। तो उपाध्यक्ष का इनडायरेक्ट हो गया, किंतु अध्यक्ष का जी अब क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या होता है जी, तो जब जनता जिस पद के लिए सीधी तौर पर वोटिंग करता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, और जहां जन प्रतिनिधि वोटिंग करते हैं वो कहा जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये आपका डायरेक्ट है। ठीक है, बनेंगे। यहां भी पार्षदों में से एक पार्षद उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे, तो नगर पालिका उपाध्यक्ष इनडायरेक्ट हो गया। किंतु अब याद रखना जी, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव कैसा होगा, प्रत्यक्ष होगा, डायरेक्ट होगा, सीधी तौर पर जनता वोटिंग करेंगी, याद रखना, सीधी तौर पर। ठीक है, नगर निगम में भी क्या होता था, पार्षद में से एक पार्षद को महापौर आते थे, लेकिन ये प्रावधान अब हट गया जी। अब सीधी तौर पर जनता डायरेक्ट अपने मेयर या महापौर का चुनाव करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, प्रोसेस चेंज हुआ है। तीनों स्तर के जो प्रमुख हैं वो पहले इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता था, अब तीनों का क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएगा। ये प्रावधान किया गया, याद रखना। ठीक है, तो ये चुनाव पद्धति में परिवर्तन हुआ है। पॉइंट देखते हैं जी, अध्यक्ष यहां होता है, अध्यक्ष एक पद होता है, रखना, अध्यक्ष। ठीक है, जब नगर निगम में बैठक होता है तो सभी सदस्यों का जो बैठक कार्यवाही होता है उसको संपादन करने के लिए अध्यक्ष, जैसे आपका लोकसभा विधानसभा स्पीकर होते हैं ना, उसी प्रकार होता है, रखना, अध्यक्ष। ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, नगर निगम अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष। इसका चुनाव कैसा होता है, तो इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है जी, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, कौन बनता है इस स्पीकर के पद पर, कौन चयनित होता है, तो पार्षदों में से कोई एक पार्षद, पार्षदों में से कोई एक पार्षद क्या बनते हैं, तो नगर निगम अध्यक्ष बनते हैं, रखना जी। ठीक है, तो इसका चुनाव कब होगा, तो इसका चुनाव होगा रिजल्ट प्रकाशन के। ठीक है, रिजल्ट प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर, रिजल्ट प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर, 15 दिवस के भीतर बैठक बुलाए जाएंगे और इसका अध्यक्षता कौन करेगा जी, तो जिला कलेक्टर करेगा, रखना, जिला कलेक्टर के द्वारा इसका अध्यक्षता किया जाएगा और उनकी अध्यक्षता में नगर निगम अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन कैसा होता है ये, इनडायरेक्ट, क्योंकि पार्षद वोटिंग करेंगे, जनता वोटिंग नहीं कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया अध्यक्ष के बारे में जी। आयु के बारे में, चलिए आयु के बारे में, तो इसमें पार्षदों की योग्यता में जी एक आयु था 21 वर्ष, सुन रहे हो, तो इसमें सबका आयु क्या हो गया था, 21 वर्ष। किंतु श्री भूपेश बघेल सरकार जी के पूर्व गवर्नमेंट, जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार था, उस समय याद रखना ये सब डायरेक्ट थे, जो अभी हो गया है सेम था, रखना। तो उस समय ये जो प्रमुख का है, इनकी योग्यता में 25 वर्ष जोड़ दिया गया था, 25 वर्ष, याद रखना। ठीक है, तो अब क्या पढ़ेंगे जी, अब क्या पढ़ेंगे, योग्यता में पार्षद के लिए आयु में 21 वर्ष और प्रमुख के लिए 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष। तो यदि मैं नगर निगम का बात करूं, मैं नगर निगम का बात करूं, मैं इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जी, तो पार्षद के लिए क्या है जी, पार्षद के लिए 21 वर्ष और प्रमुख के लिए, मतलब प्रमुख से आशय महापौर के लिए, महापौर के लिए 25 वर्ष ये आयु में परिवर्तन हुआ है। आप इसको सुधार लीजिए। यदि महापौर और पार्षद का चुनाव नहीं होता हो तो 6 माह के भीतर वहां चुनाव होने की अनिवार्यता है, 6 माह से अधिक समय तक वह पद रिक्त नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पहले व्यक्ति एक ही पद पर चुनाव लड़ सकते थे, पार्षद 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 पर, क्योंकि ऊपर का दो सब पद क्या था जी, इनडायरेक्ट थे इसका। किंतु अभी 2 पद का एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, पार्षद और अध्यक्ष, पार्षद अध्यक्ष, पार्षद और मेयर का।
नगर पंचायत में आप पार्षद अध्यक्ष का, नगर पालिका में पार्षद अध्यक्ष का, नगर निगम में पार्षद और मेयर का अभी प्रावधान है। किंतु पूर्व में जब ये इनडायरेक्ट था प्रमुख का पद, तब आप केवल एक पार्षद के चुनाव लड़ सकते थे, है ना। तो अभी याद रखना जी, आप प्रमुख का पद मतलब मेयर और काउंसलर पार्षद का पद, ये दोनों का पद का चुनाव आप एक साथ लड़ सकते हैं और दोनों में विजित होते हैं, ठीक है। तो 7 दिवस के भीतर, कितने दिन के भीतर जी? 7 दिवस के भीतर एक पद को आपको छोड़ना पड़ेगा, याद रखना, 7 दिवस के भीतर। प्रमुख और पार्षद का पद दोनों पर कैंडिडेट हैं, आपने चुनाव लड़ा और दोनों पद विजित होते हैं, तो 7 दिवस के भीतर आपको किसी एक पद को छोड़ना पड़ेगा लिखित तौर पर, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया जी, चुनाव पद्धति हो गया, पार्षद महापौर दोनों पद के चुनाव हो गया, आयु हो गया, और महापौर पार्षद चुनाव न हो तो क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ओबीसी आरक्षण, ठीक। इसको लेकर बहुत सारे बच्चों में ये बात है कि क्या चीज हो गया। तो 50% ओबीसी आरक्षण, ऐसा याद रखना, लोग सुन रहे हैं, ठीक। क्या है स्पष्ट मैं समझा रहा हूं आपको जी, ठीक है। देखो, किसी भी नगरीय इकाई में 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता इसमें, ठीक, समझिएगा। इसके लिए 2 कंडीशन है। पहला, ये जो आरक्षण मिलते हैं जी, ये मिलता है जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है, ये मिलता है जनसंख्या के अनुपात में, याद रखना जी, ठीक है। पहला है कंडीशन है, यदि 50% या 50% से अधिक ST SC अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण है, मान लो किसी भी, ठीक है, निकाय क्षेत्र में 50% या 50% से अधिक ST SC आरक्षण है, तो वहां ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, नहीं मिलेगा, याद रखना, जो वहां पर आरक्षण नहीं दिए जाएंगे। कब? जब 50% या उससे अधिक ST SC को आरक्षण है। तो दूसरा कंडीशन, यदि ST SC आरक्षण 50% से कम है, ठीक है, तो शेष ओबीसी को दिया जाएगा, रखना, ओबीसी को, ठीक। ये पहले 25% था, अभी उसको 50% किया गया, शेष ओबीसी को दिया जाएगा। ये पूर्व में 25% था जी, इसको हटाकर अभी क्या कर दिया गया है, 50% कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं कि मान लो किसी सीट पर ST SC आरक्षण 30% है, तो सीधा सीधा 20% हम किसको दे देंगे, ओबीसी को दे देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जनसंख्या के अनुपात देखा जाएगा, यदि 10% है तो 10% मिलेंगे, 15% तो 15% मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अधिकतम याद रखना 20% से यहाँ पर अधिक नहीं हो पाएगा। मान लो 25% है, 20% ही मिलेंगे, क्योंकि वहां पर 50% की बात कही गई है ना। तो अभी कहा जाता है कि ओबीसी आरक्षण 50% हुआ है, तो ये प्रश्न आ चुका है कई बार परीक्षार्थीगण, आप लोग देखे होंगे कि जहां पर ST SC आरक्षण 50% या इससे कम है, 50% या इससे अधिक है, तो वहां तो शून्य होंगे। लेकिन जहां पर 50% से कम आरक्षण है, वहां ओबीसी को 25% मिलता था, किंतु वो 25% के स्थान पर क्या जाएंगे जी, 50%, किंतु जनसंख्या का अनुपात मिलेंगे, है ना। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी इसमें स्पष्ट किया गया है। तो महापौर के लिए भी वही होगा और पार्षद के लिए भी वही होगा, रखना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है महापौर पद को वापस बुलाया जाना, रिकॉल। आप लोग कई बार इसके संबंध में सुने हैं और एग्जाम में प्रश्न भी आया है जी, ठीक है। महापौर को वापस बुलाया जाना, ठीक है, वापस बुलाए जाना, है ना, इसी को कहा जाता है रिकॉल, याद रखना, रिकॉल प्रोसेस, ठीक। पंचायती राज निकाय में ये रिकॉल संबंधी प्रोसेस याद रखना, पंचायती राज निकाय में केवल 2 ही पद का होता है जी, एक सरपंच का होता है और दूसरा पंच का होता है, याद रखना, एक सरपंच का और दूसरा
पंच क्या होता है, किसमें जी, रिकॉल, वापिस बुलाए जाना में, है ना। नगरीय निकाय में, नगरीय निकाय में अभी जो नया आया है, ये महापौर को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। अब नगर पंचायत नगर पालिका संबंधी अध्यादेश आएगा तो उसमें देखते हैं कि शायद वहां भी अध्यक्षों को ले, ठीक है। तो अभी याद रखना, रिकॉल के लिए सरपंच, पंच और महापौर, ये 3 पद हो गए जी, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, हो सकता है नगर पालिका नगर पंचायत संबंधी जो संशोधन अध्यादेश आएगा वहां भी हो सकता है कि रिकॉल प्रोसेस रखा जाए अध्यक्ष अध्यक्ष के लिए, है ना, किंतु अभी ये है, ठीक है। तो महापौर संबंधी जो रिकॉल है ना, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है देखिएगा। पहला प्रावधान है द्वारा, किसके द्वारा लाया जाएगा, तो ये 3/4 निगम के सदस्यों द्वारा, 3/4 निगम के सदस्यों के हस्ताक्षर से याद रखना, सदस्यों के हस्ताक्षर से, खाली याद रखना चाहिए निर्वाचित, यहां पे एक शब्द याद रखिएगा, निर्वाचित 3/4 निगम के सदस्यों के हस्ताक्षर। निगम के सदस्य कौन होंगे जी, पार्षदों को बोल रहा है रखना, इनके हस्ताक्षर से रिकॉल प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। क्या पॉइंट लिखे, निर्वाचित 3/4 निगम के सदस्यों के हस्ताक्षर से, मनोनीत नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस कहां जाएगा, तो ये जाएगा संभाग आयुक्त के पास, कमिश्नर के पास, याद रखना, संभाग आयुक्त, नगर निगम आयुक्त नहीं जी, संभाग आयुक्त के पास। फिर संभाग आयुक्त भेजेगा किसको जी, राज्य सरकार को भेजेगा, और फिर राज्य सरकार किसको देगा, राज्य निर्वाचन आयोग को देगा, ठीक है। जिस प्रकार इलेक्शन में चुनाव हुआ था उसी प्रकार रिकॉल में भी सेम प्रोसेस होगा, याद रखना। इलेक्शन में जो प्रोसेस था सेम रिकॉल में प्रोसेस होगा। यहां भी याद रखना गुप्त मतदान की व्यवस्था होंगी, गुप्त मतदान की व्यवस्था होंगी, ठीक है। यदि रिकॉल के पक्ष में, मतलब वापिस बुलाने के पक्ष में, ठीक है, पक्ष में कुल मतदाता के 50% से अधिक, ठीक है, कुल मतदाता के 50% से अधिक यदि हां बोल देते हैं, हां, ठीक है, 50% से अधिक यदि हाँ बोल दें तो फिर संबंधित महापौर रिकॉल प्रोसेस के माध्यम से वापस। अब समझिएगा, 1000 है ना, मान लो किसी नगर निगम क्षेत्र में 50,000 मतदाता हैं, तो इसमें 25,000 मतदाता वोट देने गए, ठीक है, ये क्या करने गए जी, वोट देने गए। 24,000 मतदाता हाँ बोलते हैं और 1,000 मतदाता नहीं बोलते हैं, तो क्या रिकॉल प्रोसेस पास होगा? इस परिस्थिति में रिकॉल प्रोसेस पास नहीं होंगे। तो ये नहीं बोल रहा है कि डाले गए कुल मत का आधा नहीं बोल रहा है, उस नगर निगम क्षेत्र में कुल मतदाता के आधे से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसे नहीं, मान लो 50,000 मतदाता हैं, 10,000 लोग गए, 10,000 में 5,000 हाँ बोल दिए, 5,000 ना बोल दिए, या 6,000 हाँ बोल दिए, 4,000 ना बोल दिए, तो पास नहीं होगा, ठीक है। उनमें जो कुल मतदाता है उनके आधे से अधिक होनी चाहिए, तब याद रखने के पास होगा जी, है ना। तो ये है द्वारा और प्रोसेस। क्या प्रोसेस, क्या द्वारा जी, निर्वाचित पार्षदों के 3/4 द्वारा हस्ताक्षर करके संभाग आयुक्त को सौंपेंगे, फिर वो राज्य सरकार को, फिर राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को देगा। फिर राज्य निर्वाचन आयोग जिस प्रकार चुनाव की प्रोसेस थी सेम याद रखना रिकॉल की प्रोसेस करेंगे, और रिकॉल के लिए वोट होगा। यदि वोट में कुल मतदाता के आधे से अधिक यदि रिकॉल की प्रोसेस हाँ में वोट डालते हैं तो निस्संदेह फिर महापौर को रिकॉल कर दिया जाएगा, ठीक है। किंतु महापौर को कब रिकॉल नहीं कर सकते, कब रिकॉल नहीं कर सकते, ठीक है, कब नहीं कर सकते, इसका प्रोसेस है, ठीक है जी। कब नहीं कर सकते जी, पहला जब उसका कार्यकाल
2 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है तो, 2 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है तो, यदि कोई व्यक्ति महापौर पद पर पद ग्रहण किया है और यदि उसका कार्यकाल 2 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है तो आप रिकॉल नहीं कर सकते। ठीक है। यदि उपचुनाव के तहत हुआ है, यदि उपचुनाव के तहत हुआ है, ठीक है, यदि उपचुनाव के तहत हुआ है तो जब तक वह आधा कार्यकाल, जब तक वह आधा कार्यकाल पूर्ण न कर ले, ठीक है, जब तक वह आधा कार्यकाल पूर्ण न कर ले तब तक याद रखना उसको रिकॉल नहीं कह सकता। उपचुनाव मतलब जी, जब कोई व्यक्ति महापौर के पद पर निर्वाचित होता है तो वह किसी कारणों से 2 साल, 3 साल या 1 साल के बाद, है ना, किसी भी कारणों से पदरिक्त हो जाता है। 2 साल बाद मान लो पदरिक्त हो गया, है ना, तो फिर उसका चुनाव होगा, उसी को बोलते हैं उपचुनाव। ठीक है, जो शेष अवधि के लिए होता है। मान लो कोई व्यक्ति, ए नाम का व्यक्ति बिलासपुर नगर निगम में महापौर के पद पर चयनित हुआ और हमने इस व्यक्ति को 2 वर्ष के बाद हमने रिकॉल माध्यम से वापिस कर दिए, है ना। तो अब तो 3 वर्ष इनका कार्यकाल बचा ही है जी, 3 वर्ष इनका कार्यकाल बचा ही है ना, समझिए इसको। तो इसके लिए फिर चुनाव होगा महापौर का। ठीक है, इसी को बोलते हैं, ये हुआ था, ये आपका आम चुनाव था। ठीक है, जब कार्यकाल के बाद चुनाव होता है उसको बोला जाता है आम चुनाव। अब बीच मध्यावधि चुनाव को बोलेंगे उपचुनाव। तो जो नेक्स्ट मान लो बी नाम का व्यक्ति उपचुनाव के तहत महापौर बना, इसका जो कार्यकाल होगा वो शेष कार्यकाल होगा। शेष कार्यकाल मतलब जी 5 साल ही महापौर का समय था कार्यकाल, तो 2 वर्ष तो ए ने रहा है, तो शेष कार्यकाल याद रखना 3 वर्ष रहेगा, कौन, बी रहेंगे। तो यदि उपचुनाव होता है तो उपचुनाव के तहत वो जब तक आधा कार्यकाल पूरा नहीं कर लिया, मान लो 3 वर्ष बचा है उसका, तो 3 वर्ष बचा है तो जब तक 1.5 साल वो पूरा नहीं करेगा तब उसके खिलाफ आप रिकॉल नहीं ला सकते। तीसरा, उसकी संपूर्ण अवधि में, ठीक है, उसकी संपूर्ण अवधि में मतलब 5 वर्ष में या जो भी कार्यकाल बचा हो उसमें आप एक ही बार आप रिकॉल ला सकते हो, रखना जी। ठीक है, एक ही बार आप रिकॉल ला सकते हो, 2 बार आप रिकॉल नहीं ला सकते, एक ही बार रिकॉल होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नहीं कर सकते में। पहला कार्यकाल 2 वर्ष पूर्ण जब तक नहीं हुआ तब तक रिकॉल नहीं कर सकते। उपचुनाव के तहत जब तक आधा कार्यकाल पूरा न हो जाए तब तक आप रिकॉल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, संपूर्ण पदावधि के दौरान एक बार ही रिकॉल प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका कंप्लीट हो गया जो संशोधन के प्रमुख बिंदुओं थे। एक बात सही तो आप देखते हैं, ठीक है, क्या क्या बिंदु हैं, क्या क्या रही इसमें। तो पहला हमने पढ़ा जी चुनाव पद्धति। तो चुनाव पद्धति में अब मेयर का कैसा होगा जी, डायरेक्ट इलेक्शन होगा, अर्थात सीधे तौर पर जनता वोटिंग करेंगे। दूसरा, आरक्षण में ओबीसी आरक्षण 50% कर दिया गया है। ठीक है, क्या प्रोसेस है, जहां पर एसटी एससी का आरक्षण 50% या उससे अधिक है तो वहां पर ओबीसी शून्य होगा, किंतु जहां पर 50% से कम है वहां से आरक्षण ओबीसी के लिए होगा। जो पहले 25% था उसी को 50% किया गया है। ठीक, लेकिन वो जनसंख्या के अनुपात पर होगा। जैसे यदि मान लो 20% या 30% एसटी एससी का आरक्षण है तो वहां पर जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को मिलेगा, है ना। उसके बाद जी पार्षद एवं महापौर दोनों का चुनाव लड़ना, पहले केवल जब प्रमुख का अप्रत्यक्ष था तो हम केवल पार्षद के चुनाव लड़ पाते थे, किंतु अब याद रखना हम मेयर और पार्षद दोनों का चुनाव एक साथ लड़ सकते हैं, किंतु शर्त यह है कि 7 दिवस के भीतर हमको किसी एक पद को छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, आयु सीमा, जब केवल पहले जब केवल पार्षद का ही चुनाव लड़ने का प्रावधान था उस समय 21 वर्ष था। तभी याद रखना जी काउंसलर के लिए, पार्षद के लिए याद रखना जी 21 वर्ष है और मेयर महापौर के लिए हो गया है आपका 25 वर्ष। नेक्स्ट, महापौर एवं पार्षद का चुनाव न हो तो क्या होगा, तो 6 माह के भीतर इनका चुनाव करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट, महापौर का पद वापस बुलाया जाना, ये प्रोसेस रिकॉल प्रोसेस महापौर के लाया गया है जी, जो 3/4 निर्वाचित पार्षद सदस्यों के द्वारा संभाग आयुक्त को दिए जाएंगे, फिर राज्य सरकार को, राज्य सरकार किसको देगा, तो निर्वाचन आयोग को। फिर गुप्त मतदान की प्रोसेस होगी, यदि गुप्त मतदान में कुल मतदाता के आधे से अधिक यदि रिकॉल के समर्थन में है तो फिर महापौर को रिकॉल किया जाए, किंतु शर्त यह है कब नहीं ला सकता, जब वह कार्यकाल 2 वर्ष पूरा न किया हो। यदि उपचुनाव के तहत है तो आधा कार्यकाल पूरा न किया हो। तीसरा हो जाएंगे आपका जी, तीसरा हो जाएगा कि संपूर्ण कार्यकाल दौरान केवल एक ही बार रिकॉल प्रोसेस लाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अध्यक्ष का चुनाव जाना,
ये नगर निगम में अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। रिजल्ट प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर इसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे जी, ठीक है। इसको एकदम अपडेट कर लीजिएगा। पुस्तक में क्या क्या चेंजेस है मैं आपको इसका पीडीएफ बना के हमारे टेलीग्राम में भेज दूंगा। निस्संदेह अपडेट करके इसको बढ़िया पढ़ाई कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका और नगर पंचायत का भी इस प्रकार संशोधन आएगा तो उसका वीडियो आपको मिल जाएंगे। अपडेट करते रहिए, बढ़िया पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।